हाय फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। बात करेंगे रुकैया के व्लॉग पर और साथ ही साथ सबा के वीडियो पर भी। तो इस तरह इस रिव्यू को प्लेस करेंगे आपके साथ। तो जो सबा इब्राहिम है उनकी वीडियो बेसिकली अगेन बॉम्बे आने के बाद क्लैरिफिकेशन वन है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है, बहुत सारी चीज़ें सम अप करने की कोशिश की है। और रुकैया जो है अपनी सास की डेथ के बाद दोबारा से एक वीडियो लेकर आई हैं जहाँ पर उन्होंने सेम बातें की हैं कि सास बहुत अच्छी थी और इस तरह से था उस तरह से था, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे। लेकिन कुछ बातें जो रुकैया ने की है वो ये लिखा है कि दूसरों की खुशी में खुश होगे तो अल्लाह तुमको खुश रखेगा। अच्छा जी, इस तरह की कोई बात इन्होंने करने की कोशिश की है। मैं इनका वीडियो सुन रही थी तो इसमें आगे जाकर बेसिकली ये अपने ऊपर की गई तनकीद का जवाब ये भी दे रही हैं। इन्होंने भी एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बड़ा क्विक बनाया है, क्योंकि इनका जो वीडियो आया था ना जहाँ पर ये अपनी सास से रिलेटेड अपडेट दे रही थी, तो वहाँ पर लोग इनको कह रहे थे कि तुम्हारी सास बीमार थी और तुम जो है अपनी अम्मा के घर घूम रही थी या आ रही जा रही थी, इस तरह की बातें लोग इनको कर रहे थे। तो इन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब इनकी सास की डेथ हुई तो उससे 2 दिन पहले भी इनकी कोई तबीयत ख़राब थी, तो इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने कहा नहीं तुम वहीं अपना इलाज करा लो, और अम्मा जो हैं वो यहाँ पर हैं, इस तरह से उनका मसला हो गया है। और अगर ये अपनी माँ के यहाँ जाती हैं तो किसी को क्यों तकलीफ़ होती है, किसी का तो कुछ भी बुरा नहीं करती। अपनी अम्मा के यहाँ जाती हैं तो वहाँ पर चूल्हे का खाना बनता है, बेसिकली मिट्टी का चूल्हा या आप कह लें लकड़ियों पर खाना बनता है। और इस घर में जिसमें रुकैया रहती हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, तो वो वहाँ चली जाती हैं और उनकी माँ का घर है। किसी को क्या तकलीफ़ है, किसी को क्यों बुरा लगता है अगर वो अपनी माँ के यहाँ जाती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो रुकैया करना चाह रही थी। और इन्होंने कहा दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए और इस तरह से नहीं कहना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। फिर कहने लगी जो हमारी मतलब कौन है, हमारी जो सास थी उनकी वजह से पूरा जो घर है ना वो जुड़ा हुआ था, सब लोग एक साथ थे और सबको उन्होंने मोहब्बत से मेल मिलाप से बांध करके रखा हुआ था। जाहिर बात है घर के बड़े बूढ़े घर की एक आप यूँ समझ ले बुनियाद होते हैं, एक उनका पिलर होते हैं। तो यहाँ पर रुकैया जो आपकी दादी अम्मा है जिनको लेकर सबा से भी लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो कि वाक़ईतन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और आपकी दादी हैं, तो मेरे ख़्याल में वो आपके अम्मी अब्बा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मतलब जाहिर बात है आप लोग सब उनकी आल औलाद हैं, तो आप लोग अपनी दादी की तरफ से इतना गाफिल क्यों हैं। अभी तो आपकी दादी हयात हैं, तो फिर जो आपके ददियाली रिश्ते हैं वो उनमें कोई कमी है कि वो बिखर के रह गए हैं या वो सब एकजुट नहीं है, या फिर आप ये कहना चाहती हैं कि दादी में वो स्ट्रेंथ वो पावर नहीं है जो कि आपकी सास में थी, जिसकी वजह से आप सारी बहुएं अंडर कंट्रोल थी और एक साथ थे, आप लोग आज भी एक साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हैं कि आपकी जो दादी हैं और जो सबा की नानी हैं वो यूट्यूब पर एक सवालिया निशान बनी हुई है कि उनका कोई ख्याल क्यों नहीं रखता। तो इस हवाले से हम सबा के व्लॉग की तरफ अगर बढ़ते हैं और सबा की वीडियो को देखते हैं, तो सबा ने अनएक्सपेक्टेडली अम्मा जो है वो कहाँ पर हैं ये कहकर एक पूरा व्लॉग ही रेडी कर दिया। चलो भाई, जो कमेंट्स करने वाले हैं ना, जो सवाल उठाने वाले हैं, वो व्लॉगर्स को कंटेंट भी देते हैं। तो सबा ने कहा अम्मा की कॉल आई, अब अम्मा बेचारी कहाँ कॉल करेंगी, है ना। बेटी खाला जो है इनकी वो अभी अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनके हस्बैंड आए। और ये बड़ा अजीब है कि बाप के आने के बाद भी अभी यहाँ पर जो बच्चे हैं, जिस तरह रिज़ा हैं, उनकी यहाँ पर कोई ऐसी स्टडीज़ का सिलसिला नहीं है, वो अपने खाने पकाने में और अपने रेगुलर कामों में लगी हुई है। इसी तरह से रेहान भी, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारना जो है क्या वो पसंद नहीं करते, या वो टाइम जो माँ बाप हैं उन्हें नहीं लगता कि थोड़ा सा उनका अपना पर्सनल टाइम अपने बच्चों के साथ हो, और बस ऐसा भी बड़ा अजीब है। तो खैर अम्मा की कॉल आई और सबा ने बता दिया कि अम्मा जो है वो ठीक हैं, बच्चा मामू जो हैं उनके घर पर हैं, और अम्मी से बात करवाई, वहाँ पर उनकी अच्छी देख रेख हो रही है, ख्याल रखा जा रहा है। तो जब बेटी खाला आएंगी तो वो अम्मा को भी लेकर के आ जाएंगी, क्योंकि जो अम्मा है वो जाहिर सी बात है उनको संभालेगा कौन। यहाँ पर इतना ज़्यादा अम्मा को लाकर, मतलब बूढ़ी जान है, उनके साथ उनका ख्याल रखना, उनको खाना देना, उनको एक होता है सब कुछ, फिर भी माशाल्लाह वो चलती फिरती खातून है, किसी पर इतना डिपेंडेंट नहीं है। तो वेरी मच ऑब्वियस जब उनकी बेटी आएंगी तो साथ वो भी आ जाएंगी, और दोनों बेटियां मिलकर यानी सबा की वालदा
और बेटी खाला दोनों मिलकर अपनी जो अम्मा है उनकी देख रेख कर लेंगी, तो ये मसला हल हो गया। बट सबा ने इस चीज़ को आकर क्लियर किया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इनको पॉइंट आउट कर रहे थे। दूसरा जो रिज़ा है उसके लिए सबा ने कहा कि केक बड़ा ज़बरदस्त बनाया, और रिज़ा ने सूजी केक तो नहीं बनाया, वो तो आमंड केक था। जब सबा ने खाया तो बोला कि उसको कुछ ग्राइंड करके और कुछ उसने बनाया है। तो रिज़ा जो है वो भी टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें सीख रही है क्योंकि वो अपना इंस्टा पेज लेकर चल रही है, और जाहिर सी बात है उसको भी पता होगा कि एक टाइम पर जाकर मैं भी इस तरह से सोशल मीडिया पर आऊँगी, और बिल्कुल आएंगे। उनकी सबकी अपनी एक पोजीशन तो बन चुकी है। मैं ये समझती हूँ अगर सबा ने उन लोगों को अपना कंटेंट बनाया है तो सबा के प्लेटफॉर्म से उन सबको एक अच्छा खासा एक्सपोजर भी मिला है, जो कि नॉर्मल हालत में पॉसिबल नहीं था, है ना। ये वाली चीज़ है। तो खैर सबा सेड कि बहुत अच्छा केक बना है और मैं हमेशा तुम्हारे कामों में कमियां निकालती रहती हूँ, तो इस तुम्हें बुरा भी लगता होगा। तो शी सेड, रिजा ने कहा नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लगता। तो सबा ने कहा हम इसलिए क्रिटिसिज्म करते हैं ताकि परफेक्शन आए। तो सबा दैट्स द रीज़न, अगर लोग आपके व्लॉग पर क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ पॉइंट आउट करते हैं, तो इसलिए करते हैं ताकि आपको वो बातें इम्प्रूव करने की गुंजाइश मिले, कुछ ऐसा हो, है ना। और तो कोई आपकी किसी के साथ पर्सनल क्लैश नहीं है। जो पर्सनल ग्रज में आके करते हैं तो फिर उनका अलग हिसाब किताब है, बाकी जो लोग करते हैं तो वो बातें अपनी जगह है। तो ये वाला सिलसिला था। और मैं ये शोएब दीपिका का वीडियो देख रही थी। एक उन्होंने रश्मि देसाई के साथ कोई पॉडकास्ट किया था, वहाँ पर उन्होंने बताया जिस तरह से कि 2020 में जब एक टाइम था, पेंडेमिक था, और वो लोग बहुत परेशान थे कि घर का जो हाल है वो कैसे संभलेगा, एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे। तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा करना हुआ कि सबा का चैनल जो है वो वायरल हो गया, और फिर शोएब दीपिका को थोड़ा इत्मीनान हुआ कि हाँ अब अम्मी लोगों का जो घर है वो सबा चला सकती है। तो ये एक काफ़ी बोल्ड और बड़ा स्टेटमेंट है, काफ़ी क्लियर मैसेज है कि सबा ने उस हार्ड टाइम में अपने पेरेंट्स का भी जो साथ है वो दिया है और स्टिल दे रही है। तो देखते हैं आगे ये तमाम तर सिलसिले कहाँ तक चलते हैं। वैसे सनी का वही एक एटीट्यूड है कि किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देख लें, आपकी जो मिसेज़ हैं वो खुद कह रही हैं कि जब तक क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगी। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।